हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम पार्ट 4 करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझने वाले हैं, WCR एंड IFR का ट्रीटमेंट हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या एडजस्टमेंट होता है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं रिवैल्यूएशन के बारे में। देखो जल्दी से देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था, वैसा ही रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे आपका होने वाला है। और पार्टनर्स कैपिटल जो आपने चेंज इन PSR में पढ़ा था, वो ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर होने वाला है। इन रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल में मैंने हर एक चीज मेंशन कर दी है जो आपके एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में आएगी। सबसे पहले देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमको कैसे बनाना है। एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड। अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है तो क्रेडिट साइड। और अगर जब हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद यहां का बैलेंस कम आ रहा है तो इसका मतलब वो रिवैल्यूएशन लॉस है। ठीक है, कोई भी एसेट्स कम हो रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। लायबिलिटीज बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। और जब हम इनको कैलकुलेट कर रहे हैं और पता चल रहा है यहाँ की साइड बड़ी है, यहाँ की साइड छोटी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वो प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर लॉस हुआ तो लॉस कहां ट्रांसफर हो जाएगा, यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी बैलेंस शीट के अंदर आपको बैलेंस दे रखा हो पार्टनर्स की कैपिटल का, वो आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का बैलेंस एंड बी का बैलेंस। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स आपको बैलेंस शीट में गिवन है, यानी कि जनरल रिजर्व है ना, जो आपको लायबिलिटी साइड गिवन है वो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड लिख देने हैं, और जो एसेट साइड गिवन है उसको आपको यहां लिख देना है, जैसे कि जनरल रिजर्व। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, IFR दे रखा है और उनके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है, तो भी आपको यहाँ पे जनरल रिजर्व, P&L, WCR ऐसे करके इन दोनों में बांट देना है। किस रेशो में, ओल्ड रेशो के अंदर। ठीक है बच्चों, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे गुडविल हमने बांट दी है। ठीक है, जो गुडविल हमारे एसेट साइड में रिकॉर्ड थी, वो गुडविल हमने यहाँ पे बांट दी है A एंड B पार्टनर्स के। देखो यहाँ पे हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जो कि एसेट साइड लिखा जाता है, ठीक है, हमने उसको यहाँ पे देखो बांट दिया है। रिवैल्यूएशन लॉस हमने देखो यहाँ पे बांट दिया है। अब केस आ जाता है कि हम गुडविल को कैसे पोस्ट करें। देखो गुडविल के लिए हमने एंट्री करी थी कि सबसे पहले पार्टनर कैपिटल को लेकर आ रहा है, सबसे पहले पार्टनर कैपिटल को लेकर आ रहा है। देखो क्या एंट्री करी थी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो सिर्फ न्यू पार्टनर के इस कॉलम के अंदर हमको बैंक नाम से बाय बैंक उसकी कैपिटल ऐड कर देनी है। ठीक है, बस यही करना है। उसके बाद हमने क्या एंट्री करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, हमने प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करी थी, एंड फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनके अकाउंट में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है बच्चों, अगर पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला पाता है तो देखो मैंने यहां लिख रखा है बाय सीज करंट अकाउंट। कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में हमको यहां पर बांट देना है। ठीक है बच्चों, और अगर पार्टनर्स अगर गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो यहां पर हमको ये करना, हमने क्या एंट्री लिखी थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश एंड बैंक, गुडविल विड्रॉन। यहां पे आप लिख दो
कि उन्होंने गुडविल विड्रॉ कर ली है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। इसके बाहर कोई सा भी एडजस्टमेंट आपके नहीं आएगा, और अगर कोई सा भी एडजस्टमेंट इसके बाहर आता है तो आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हो, उसको पोस्ट कर सकते हो। लेकिन ये बेसिक है, ये बेसिक अगर आपको पता होगा तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम जल्दी से देखते हैं कि WCR एंड IFR का हमको ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो बच्चों अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है, उसकी क्या एंट्रीज रहने वाली है। ये वैसा ही बिल्कुल सेम है जैसा हमने चेंज इन PSR में पढ़ा था, ये वैसा ही है, लेकिन जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे होगा। तो अगर WCR आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखा हो 1 लाख, WCR क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये रिजर्व हम इसलिए बनाते हैं कि अगर कोई फ्यूचर में एम्प्लॉयज को कोई हार्म हो जाए तो उनकी लाइबिलिटीज को हम फुलफिल कर सकें। ठीक है ना, जो भी उनको नुकसान हुआ है उसको हम कंपनसेट कर सकें, इसलिए हम हमारे प्रॉफिट्स में से रिजर्व बनाते हैं एक अनफॉरसीन फ्यूचर लाइबिलिटीज के लिए। ठीक है बच्चों, अगर मानो WCR 1 लाख रुपीज आपके बैलेंस शीट में दे रखा है और कोई भी क्लेम नहीं है, कुछ भी एडिशनल पॉइंट में कुछ नहीं लिख रखा है, आंख बंद कर कर WCR अकाउंट डेबिट कर देना है टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों, यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म का एब्रिविएशंस का यूज कर रहा हूं, लेकिन जब आप इस एंट्री को लिखोगे तो इस एंट्री को लिखने में आपको कोई भी एब्रिविएशंस नहीं लगाने हैं और पूरी तरीके से आपको यहां पर है ना उसका नरेशन भी आपको लिखकर आना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए अभी एब्रिविएशन का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर मानो क्लेम आ जाए, थोड़ा बहुत क्लेम आ जाए, मान लो कि यहां पर 50,000 का क्लेम आ जाए, मान लो 50,000 का क्लेम आ जाए, तो उस क्लेम को क्या करेंगे हम WCR अकाउंट डेबिट टू जितने का क्लेम है, जितने अमाउंट का क्लेम है ना, उसको आप डाल दो प्रोविजन फॉर WCR। जैसे मान लो यहां पर 1 लाख है तो यहां पर डाल दो 50,000 एंड उसको ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कितना बच गया, 50,000। मानो 2 पार्टनर है तो दोनों पार्टनर में इक्वल बढ़ जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वो 50,000 बच जाएगा। अगर मानो वो इक्वल शेयर कर रहे हैं तो क्या होगा, 25,000 एक पार्टनर को मिल जाएगा एंड 25,000 दूसरे पार्टनर को मिल जाएगा। अब इसमें देखो एक चीज देखने की जरूरत है, और जो अभी प्रोविजन है, ये प्रोविजन है, देखो आपने WCR पहले से बनाकर रख रखा था, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई 50,000 से, इस 50,000 रुपीस को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखोगे। क्यों? क्योंकि यहां पे लाइबिलिटी सच में क्रिएट हो गई है, यहां पे लाइबिलिटी सच में क्रिएट हो गई है, और क्योंकि हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है इसलिए हम इस अमाउंट को 50,000 को हम कहां लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आप याद रखना। अब मानो कि क्लेम इक्वल्स टू हो जाए WCR, क्लेम इक्वल्स टू WCR, वेरी इजी, बहुत आसान इसकी एंट्री है। देखो WCR अकाउंट टू प्रोविजन फॉर WCR, पूरा 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, पूरा 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, और जो ये 1 लाख रुपए है ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। और अगर मानो कि क्लेम बहुत ज्यादा है, क्लेम ज्यादा है और जो हमारे पास पैसा पड़ा है वो कम है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में देखो एंट्री बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अधिकतर आपको यही केस देखने को मिलेगा। देखो क्या होता है, उसमें हम नॉर्मल एंट्री कर देंगे। सबसे पहले WCR अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख। ठीक है, अब मानो कि जो क्लेम है वो 1,20,000 का हो गया, 1,20,000 का क्लेम हो गया, क्या करेंगे हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ऑफ 20,000, 20,000 ज्यादा क्लेम हो गया ना, टू
प्रोविजन फॉर WCR 1,20,000। देखो यहां पर हमारे पास 1,00,000 रुपए तो था। अगर मानो आपके पास 100 रुपए पड़े और खर्चा 150 रुपए का आ जाए, तो आपको कितने रुपए लोगों से मांगने पड़ेंगे? सिर्फ 50 रुपीज ही तो आप लोगों से मांगोगे। और अगर हम लोगों से मांग रहे हैं, इसका मतलब वो लायबिलिटी है, वो कहां जाएगा? वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो लॉस की तरह शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो मांग रहे हैं ना हम 20,000 रुपए, ये हमारे लिए लॉस है, ये हमारे लिए लॉस है। तो क्या होगा? ये होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। अगर मानो 20,000 यहां पे रिवैल्यूएशन का हमको बाहर से मांगना पड़ा 20,000, तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से? 20,000 से। अब उसको हाफ कर दो, 10,000 ईच पार्टनर यहां पे हो गया है। ठीक है बच्चों, देखो ये याद रखना कि जो ये रिवैल्यूएशन है ना, ये लॉस है। हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि जो रिवैल्यूएशन लॉस होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाता है और एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है बच्चों, देखो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज लॉस। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रीटमेंट था WCR का। जल्दी से हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट देख लेते हैं और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से हम IFR का ट्रीटमेंट देखते हैं। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो रिजर्व होता है जो हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए बना के रखते हैं। हमको पता होता है कि जो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जिस रेट पे हमने इन्वेस्टमेंट्स को खरीदा है, और जो मार्केट वैल्यू है उसमें कभी भी फ्लक्चुएशन आ सकता है, उसमें कभी भी फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो उसके लिए हम रिजर्व्स को बनाते हैं हमारे प्रॉफिट्स के लिए, कि अगर बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू के बीच में कुछ भी फर्क आता है तो वो फर्क कहां से कंपनसेट हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम देख लेते हैं इनकी क्या एंट्री होती है, कैसा ट्रीटमेंट इनका होता है। अब अगर बताओ बुक वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जो आपको बुक्स में दे रखी है और वो वैल्यू जो मार्केट की है। आपने लैंड खरीदी 10 लाख रुपीस की, और क्या हुआ? वहां के जो रेट्स है वो फॉल डाउन कर गए, यानी बुक वैल्यू तो अभी भी 10 लाख रुपीस रहेगी, लेकिन मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। तो बुक वैल्यू 10 लाख है और मार्केट वैल्यू अगर 10 लाख है, तो हम IFR को जनरली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है बच्चों, ये एंट्री आप याद रखना। ठीक है बच्चों, दूसरा है, देखो सेकंड पॉइंट है, अगर मार्केट वैल्यू 9,50,000 है, यानी कि बुक वैल्यू 10 लाख है और मार्केट वैल्यू 9,50,000 है, तो हमको क्या करना है? देखो इसकी एंट्री बहुत सिंपल है, IFR अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। लिख दो कितने हजार से कम हुआ? 50,000 से कम हुआ। यहां पे कितना है? 1 लाख। टू एस कैपिटल, मान लो अगर ए पार्टनर है और बी पार्टनर है तो बी कैपिटल। 50,000 बच गया तो 25,000 एंड 25,000 अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है बच्चों, ये चीज आप याद रखना। अब मुझे बताओ, मैंने यहां पर इन्वेस्टमेंट क्यों लिखा? क्योंकि आपको जर्नल एंट्री का ये रूल पता होना चाहिए कि अगर एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट और एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। यहां पे एसेट, जो हमारा एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट, कितने थाउजेंड से? 50,000 से डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट यहां पर कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि अगर बुक वैल्यू 10 लाख है एंड मार्केट वैल्यू ही 9 लाख हो चुकी है, तो
आईएफआर का क्या ट्रीटमेंट होगा, जल्दी से इसका ट्रीटमेंट देखो। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। 1 लाख से इसको कर देना है। अब दोनों केसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फोर्थ केस देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8 लाख रुपीज। क्या एंट्री होगी, जल्दी से देखो इसकी क्या एंट्री होगी। इसकी एंट्री होगी आईएफआर अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 लाख रुपीज का नुकसान हो गया, यानी कि आईएफआर तो हमारे पास 1 लाख रुपीज था ही, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ऑफ 1 लाख टू इन्वेस्टमेंट्स कितना, 2 लाख रुपीज। और ये रिवैल्यूएशन आपके लिए लॉस है, तो लॉस की एंट्री आपको पास कर देनी है, ठीक है बच्चों। तो ये ट्रीटमेंट हो गया इसका। और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको 1 लाख रुपीज करके आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना है। और जो न्यू बैलेंस शीट आप बनाओगे उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आप लिखोगे वो आपको ये वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। समझ में आया आपको वही वैल्यू नहीं लिख देनी है, बुक वैल्यू नहीं लिखनी, लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आपको यहां लिखनी है। देखो एक इंटरेस्टिंग केस है, केस 5 को देखो। मार्केट वैल्यू यहां पे 1 लाख रुपीज से इंक्रीज हो चुकी है, 1 लाख रुपीज से इंक्रीज हो चुकी है। इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, जल्दी से हम देखते हैं। मैं मिटा रहा हूं, जल्दी से इनका ट्रीटमेंट देखेंगे। देखो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अब देखो हमने रिजर्व बना रखा था कि अगर कोई लाइबिलिटी हो तो हम उसको यूज लें, लेकिन यहां तो कोई लाइबिलिटी हो ही नहीं रही, तो क्या करेंगे, हम हमारे आईएफआर को पार्टनर्स को बांट देंगे। लो भाई पार्टनर्स, आप आईएफआर को एंजॉय करें, ठीक है। इनके ओल्ड रेशो में आपको बांट देना है, ठीक है। ये एंट्री हो गई। अब 1 लाख का फायदा मिला है आपको, 1 लाख का फायदा मिला है। और अगर हमको फायदा मिलता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड हम लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो जल्दी से लिख दो, अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 1 लाख रुपीज से आपको ये वाली एंट्री पास कर देनी है। और देखो यहां पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड आ गया, यानी कि ये बताता है प्रॉफिट, प्रॉफिट बताता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमको भेज देना है, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। यहां पे 1 लाख को उनके ओल्ड रेशो के हिसाब से आपको बांट देना है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। इसी के साथ आज हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई से भी जो भी आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालने हैं हमने वो सीख लिए हैं, ठीक है। हमने WCR आईएफआर का ट्रीटमेंट पूरा देख लिया है। एक नेक्स्ट वीडियो में हम 2 से 3 क्वेश्चंस करेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चंस बनाएंगे, जिसमें हमको पता चल जाएगा कि हमको कैसे रिवैल्यूएशन के बड़े कॉन्सेप्ट्स को एंड बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप पूरी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।